गुड। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग एक संकर संकरण पढ़े थे और उसमें बताए थे कि जब एक बार में एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल जो थे वो कई गो नियम दिए थे, ठीक है ना, और कई गो मतलब 3 गो नियम दिए थे। वो तीनों नियम हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। पहला जो नियम था वो था इकाई लक्षण का नियम। क्या है जी? इकाई लक्षण का नियम। तो हेडिंग डालिए इकाई ना, पहले हेडिंग डालिए एक संकर संकरण के आधार पर, हेडिंग एक संकर संकरण के आधार पर, एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल द्वारा, एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम, एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम। पहला नियम है इकाई लक्षण का नियम। नियम, ठीक है ना, और इसको प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर भी कहते हैं। पेयर्ड फैक्टर। इसमें क्या कहा गया था कि किसी भी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, ठीक है ना। हम में भी बहुत सारे लक्षण हैं, आप में भी बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे लंबाई का एक लक्षण ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अभी जो लंबाई का लक्षण है तो बोले किसी भी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं जिनका नियंत्रण जोड़े में उपस्थित जीनों के द्वारा होता है। तो अगर हम लक्षण लिए हैं लंबाई, तो लंबाई का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जोड़े में उपस्थित जीन के द्वारा, चाहे तो कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी और कैपिटल टी के द्वारा। तो ये बात कौन समझा रहे थे? इकाई लक्षण के नियम में मेंडल समझा रहे थे कि किसी भी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं जिनका नियंत्रण किसके द्वारा? जोड़े में उपस्थित जीनों के द्वारा या कारकों के द्वारा होता है। इनमें से एक कारक जो होता है वो माता से आता है और दूसरा कारक किसके से आता है? पिता से आता है। यही है पहला नियम। कौन सा? इकाई लक्षण का नियम, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा नियम था वो प्रभाविता का नियम था। कौन सा जी? प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में आप लोग जब हम लोग क्रॉस कराए थे कैपिटल टी देखे थे ना जी, और स्मॉल टी, और तो F1 पीढ़ी में क्या आया था? कैपिटल टी, और इसका लक्षण क्या था? तो यहाँ पर कहा गया था कि जब प्रभावी जब दो विपरीत गुण वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो लक्षण उत्पन्न नहीं होता है वो कौन सा लक्षण होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रभाविता के नियम में क्या बोला गया कि जब दो जनकों के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा है वो कौन सा लक्षण होगा? प्रभावी लक्षण होगा। और जो लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अप्रभावी। और तीसरा और आखिरी था पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत। पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया है, इसको बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमिट, लॉ ऑफ इसको डोमिनेंस, इसको प्यूरिटी ऑफ गैमिट। इसमें क्या बोला गया है कि जब युग्मक निर्माण के समय जो एलिलिक जीन है, एलिलिक जीन का मतलब साथ साथ रहने वाले जीन जो हैं, जब युग्मक बनना होता है तो ये एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग होकर के अगले पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये दोनों कैपिटल टी है तो ये एक दूसरे से क्या हो गए? अलग। जैसे आप लोग देखे थे F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो जब कैपिटल टी अलग गया था ना, गया था जी, दोनों से क्रॉस किया था, फिर स्मॉल टी अलग। तो साथ साथ किसी भी जीव में ये दोनों क्या है? साथ साथ हैं। लेकिन जब युग्मक बनना है तो कैपिटल टी अलग हो जा रहा है और स्मॉल टी अलग हो जा रहा है। तो जब एलिलिक जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग होकर के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथक्करण या विसंयोजन। तो पहला रिंग लिए इकाई लक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इकाई लक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। बोले देखिए, इस नियम के अनुसार
किसी भी जीव में, इस नियम के अनुसार किसी भी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण, किसी भी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। जिनका नियंत्रण जोड़े में उपस्थित, जिनका नियंत्रण जोड़े में उपस्थित कारकों के द्वारा होता है, जिनका नियंत्रण जोड़े में उपस्थित कारकों के द्वारा होता है। जोड़े में उपस्थित कारकों के द्वारा होता है, इसमें लिखेंगे इसमें से एक कारक, इसमें से एक कारक नर, इसमें से एक कारक नर जनक से, इसमें से एक कारक नर जनक से, जबकि दूसरा मादा जनक से आता है, जबकि दूसरा मादा जनक से आता है। दूसरा नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लिखिए, जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण, प्रभावी लक्षण होता है। जबकि F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण होता है, जबकि जो लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होता है, जबकि जो लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होता है, उसे अप्रभावी कहते हैं, उसे अप्रभावी कहते हैं। लिख लिए। और तीसरा और आखिरी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत। पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत। पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत। बोले, लिखिए, एलिलिक जीन को युग्मक निर्माण के समय, एलिलिक जीन को युग्मक निर्माण के समय, एलिलिक जीन को युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग होकर
एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया पृथक्करण या विसंयोजन कहलाती है। अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया पृथक्करण या विसंयोजन कहलाती है। देखिए तीनों को समराइज कर रहे हैं, एक बार देखिएगा समझिएगा। एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल जो है वो 3 गो नियम दिए थे, इकाई लक्षण का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। इसमें यह कहा गया कि सभी जीवों में कई गो लक्षण होता है और सभी लक्षणों का नियंत्रण कितने जीनों के द्वारा? 2 जीनों के द्वारा, अर्थात जोड़े में उपस्थित जीनों के द्वारा होता है। और जो जोड़ा में जीन होता है उसमें से एक जो होता है वो फादर से आता है और दूसरा किससे आता है जी? मदर से। ये बात उन्होंने कौन से नियम में समझा है? इकाई लक्षण के नियम में या प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर में। दूसरा जो है ये प्रभाविता का नियम है। इसमें बोला गया कि जब विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच, विपरीत लक्षण क्यों बोला जा रहा है कि एगो लंबा और एगो बौना, तो जब विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया गया तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ, सबसे पहले प्रकट हुआ था, उसको हम लोग क्या बोले? प्रभावी लक्षण बोलेंगे। और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ वो कौन सा लक्षण होगा? अप्रभावी। ये कौन से नियम में बोला गया? प्रभाविता के नियम। और तीसरा में बोला गया कि एलिक जीन जो साथ साथ रहते हैं, जैसे कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी या स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराए थे, तो कैपिटल टी के साथ है कौन था जी? स्मॉल टी। लेकिन जब युग्मक बनना था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग अलग होकर के अगले पीढ़ी में क्या हुए थे? स्थानांतरित हुए थे। जब साथ साथ रहने वाले जीन एक दूसरे से अलग होकर के अगले पीढ़ी में जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथक्करण या विसंयोजन बोलते हैं। तो ये एक संकर संकरण के आधार पर 3 गो नियम था और इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उसको रोक दो, उसको रोक दो।